जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि भारत के पास 31 ड्रोन आ गए यूएवीज जो अमेरिका देने वाला था भारत को। भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर की डील करी और उसका फाइनल हो गया है कि ये आ रहे हैं। ठीक है ना। मैंने अपनी राय दी थी, मुझे ऐसा लगा था कि भारत के पास ऐसे ड्रोन नहीं आने चाहिए। अमेरिका दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम खुद अपने ड्रोन बनाएं। और जब तक ये ड्रोन हम चेक काट के लाते रहेंगे ना बाहर से, तब तक अपनी कैपेबिलिटी, अपनी सलाहियत डेवलप नहीं होगी। खैर, वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। एंड में ये हुआ कि यूएस ने बोला डन, कांग्रेस ने बोला डन, और भारत को वो इंटीमेशन आ गया है कि साहब कैरी ऑन। अच्छा दोस्तों, इसका हुआ क्या है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इतनी एक्साइटमेंट हो गई इस ड्रोन डील को लेकर। देखो, मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा, उनके नाम भी लूंगा, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना, ये तो तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे। तुम घर के अंदर बैठे हो, तुम्हारे घर के अंदर मिसाइल जाएगी, फटेगी, बस तुम्हारा इतना रिलेशनशिप है इस ड्रोन के साथ। तुम गम क्यों मना रहे हो, तुम खुशी क्यों मना रहे हो, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। तुम्हें तो पढ़ने हैं, ऐसे नहीं तो वैसे पढ़ने हैं, तो क्यों दुखी हो रहे हो। अब मैं आपको पढ़ता हूं कुछ कुछ पाकिस्तानियों के ट्वीट, और उन्होंने क्या लिखा। बड़े मजेदार ट्वीट हैं दोस्तों, आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। देखिए, बात ये होती है ना, जब कोई बंदा नेगेटिव होता है, जिस मुल्क ने, जिस पाकिस्तानी कौम ने आज तक सिर्फ हार देखी है, हर जगह जलील हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं, रुसवा हुए हैं, कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां पे इनकी पतलूनें ना उतारते। इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट पे। इनके प्रधानमंत्री की पतलून अमेरिका के इमिग्रेशन वालों ने उतार दी थी। उनको लगा था पता नहीं पतलून के अंदर बम इसने छुपा रखा हुआ, निकालो पतलून इसकी, देखो पाकिस्तानी है ये। हरा पासपोर्ट देखते ही लोग चमक जाते हैं। तो ये लोग, क्या होता है कि कभी खुद कुछ काम नहीं करते पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी कैरेक्टर का बहुत अहम हिस्सा है, कभी खुद काम मत करना, और दूसरा अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसमें कीड़े निकालना, उसके लिए दुआएं करना कि यार ये सक्सेसफुल ना हो जाए, ये सक्सेसफुल ना हो जाए, इसको खुशी ना मिल जाए। ये अगर खेल रहा है या इसके घर में कोई कोई बड़ा फंक्शन है या कोई अचीवमेंट इसकी हो रही है, इसको कोई प्राइज मिल रहा है, तो तब बारिश हो जाए। खुद मेहनत मत करो कि प्राइज तुम्हें मिले। खुद कभी मेहनत मत करना, खुद हरामखोरी के पैसे खाना, खुद हराम के पैसे खाना। ठीक है, कभी सऊदी अरब से भीख मांगना, कभी जाके दुबई से भीख मांगना, कभी चीन से मांगना, कभी अमेरिका से मांगना। खुद अपना खून पसीना मत बहाना। लेकिन अगर भारत कुछ अचीवमेंट कर रहा हो तो इनको मौत सबसे पहले आती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या छक्के मारे पाकिस्तानियों ने ड्रोन डील को लेकर। तो दोस्तों, ये देखिए, पहला जो ट्वीट है, ये ताला अहमद हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनका नाम है ताला अहमद, और ताला अहमद का लिखना है कि दैट डिडंट एज वेल। US blocks 3 billion drone sale to India until meaningful investigation of Pannu assassination. Indian Navy's modernization largely depends on US hardware. तो ताला अहमद को मैं बता दूं, ये पैदल आदमी है, इसको अकल वकल ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दैट डिडंट एज वेल। ये कहना का मतलब दैट डिडंट गो डाउन वेल और दैट डिडंट एज वेल। ऐसा है कि ड्रोन तो आ रहे हैं, यूएस कांग्रेस ने हां बोल दी, लेकिन आप एटीट्यूड देखिए। एक लूजर देश का लूजर नागरिक, एक हारे हुए देश का हारा हुआ शहरी, जिसका देश खुद एक सुई नहीं बना सकता, उसको बड़ी दिक्कत है कि भारत में ड्रोन कैसे आ रहे हैं। ये खुशियां मना रहा है। ठीक है, क्या हुआ ताला, हुआ क्या, बता बता बेटा। दैट डिडंट एज वेल, हो गया बम बम। देखो, अब दूसरा देखिए, द पाकिस्तान डेली, ये अखबार है, और पाकिस्तान डेली ने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है। मैं आपको बताता हूं भाई साहब, ये क्या ट्वीट इन्होंने लिखा है। ये देखिए, पूरा ट्वीट है इसका, लंबा चौड़ा, उर्दू में लिखा है, उसका अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूं कि यूएस ने $3 बिलियन के ड्रोन स्टॉप कर दिया। यूएस ने मना कर दिया, भारत को नहीं बेचेंगे। यूएस ने बोला कि 2023 जून में जो डील साइन करी थी वो हम भारत को नहीं देंगे, 31 MQ-9A सी गार्डियन ड्रोन की, स्काई गार्डियन ड्रोन की। और यूएस ने बोला है कि भारत एक मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे, कॉन्स्पिरेसी टू किल गुरपतवंत सिंह पन्नू, एक साजिश है गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की, उस साजिश के तह तक भारत जाए तब हम तुम्हें ड्रोन देंगे। अच्छा सुनो सुनो, ये पाकिस्तानी इतने झूठे हैं, इतने मक्कार हैं, इतने 420 हैं, इनका नेशनल कैरेक्टर यही है। अब देखो, ड्रोन्स विल नॉट बी सेंट टू इंडिया। वो ड्रोन तब तक भारत नहीं
भेजे जाएंगे तब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन ना हो गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ। और कह रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। आप देख रहे हैं, किसी का चरित्र होता है ना, किसी का कैरेक्टर, तो जो गलीज किस्म का आदमी होता है, जो बिल्कुल इंसान के भेष में जो सुअर होता है, वही ये लिख सकता है। द प्रपोज्ड 3 बिलियन परचेज, 3 बिलियन नहीं है, 3.9 यानी कि लगभग 4 बिलियन का है। इनके फिगर्स भी गोल हैं। एनीवे, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी वर टू रिसीव द ड्रोन्स। अब जून 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अटेम्प्टेड टू असैसिनेट सिख लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू। अटेम्प्टेड किसने अटेम्प्ट करा? अटेम्प्ट करते निपट चुका होता पन्नू। अमेरिका भी नहीं कह रहा कि अटेम्प्ट करा है, अमेरिका भी नहीं कह रहा। अमेरिका कह रहा है कि वी हैव एविडेंस ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी। ऐसी कोई साजिश हुई है भारत में बैठ के, ऐसा अमेरिका कह रहा है। यह कह रहा नहीं मारने की कोशिश ही कर दी थी पन्नू को। अ वीक बिफोर द अटैक ऑन गुरपतवंत सिंह, यह पाकिस्तान डेली जो है यह कह रहा है वीक बिफोर द अटैक में, यानी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पे जो हमला हुआ उसके एक हफ्ता पहले भारत और यूएस ने डील साइन करी। इन्होंने हमला भी करवा दिया पन्नू के ऊपर। ये है पाकिस्तान के अंग्रेजी न्यूज़पेपर या उर्दू न्यूज़पेपर जो भी है, ये आई डोंट नो। ये है पाकिस्तान के अहम अखबार। तभी उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है दोस्तों, तभी उनकी आईक्यू जूतों में है। The purchase has been rejected in the US Congress due to anger over the assassination attempt on Pannu, US sources said. बड़ा गम और गुस्सा है यूएस में कि कैसे भारत ने कोशिश करी हमारे हीरे को, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसको असैसिनेट करने की कोशिश की। US representative freeze legislation on drone sales. In November 2023, Indian agent was arrested by US agency after he confessed to the involvement of Indian ओए हो यार, पाकिस्तानियों में तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम पढ़ाई लिखाई लिख लो, सुनो मेरी बात। इल्म जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। एजुकेशन जो है वो सबसे बड़ी बात है, राइट? अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे देश में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगनी चाहिए, मैं तुम्हें यह कहता हूं कि तुम्हारे कंट्री में एजुकेशन इमरजेंसी लगनी चाहिए। सबके सब तुम लोग अंगूठा टेको, ठीक है? अब ये वजाहत खान है, वजाहत खान ने रीपोस्ट करा है एक ट्वीट डेरेक ग्रॉसमैन का। India must be fuming over certain US Congress members apparently holding up MQ-9 drones and the other acquisitions still in progress made on Pannu investigation. ये वजाहत खान ने ट्वीट करा है, ठीक है जी? अब मैं क्या बोलूं उसका यार, क्या बोलूं उसका? थोड़ी सी पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन, ठीक है भाई? पाकिस्तान has got a very serious problem of premature celebration. 2-2 मिनट में ये जलील लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, बाद में चुप हो जाते हैं, बेइज्जत हो जाते हैं, फिर सेलिब्रेट करते हैं, फिर बेइज्जत हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और बेइज्जती करके बताता हूं पाकिस्तान की, ठीक है? जब तक ये मेजर के जूते नहीं खाते, इनके पेट नहीं भरते। सुनो, पाकिस्तान की खुद जेब फटी है, रफू के लिए पैसे नहीं है। जेब फटी है, रफू के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अनवारुल हक काकड़ ने मोहम्मद मुइजू को फोन करा और बोला कि भाई हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। 70% पाकिस्तानी आज रात डिनर नहीं खाएंगे क्योंकि पैसे नहीं है, लेकिन ये मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे। देखो, जज्बे को सलाम करना चाहिए भाई, ऐसे हल्की बात ना करें, जज्बे को सलाम करना चाहिए। पाकिस्तानियों में कुछ पाकिस्तानी पता है कैसे है, मैं आपको बताता हूं। जैसे घर में खाना वाना नहीं है, एक दाना नहीं है घर में, और पूरे मोहल्ले में बोला कि आज शाम को मेरे घर में दावत है, सब आना। 56 भोग बनेगा भाई, 56 भोग, तुम आ जाओ मेरे घर पे, आज शाम को दावत है। घर में एक दाना नहीं है खाने को, लोग शाम को घर में आ गए, तो बोला आप बैठिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में खाना लगने वाला है, बस लगने वाला है, चढ़ रखा है, आता है खाना। और खाना कभी नहीं आएगा, और फिर जब लोग बोलेंगे खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 4 घंटे, पता लगा घर में कोई नहीं है, घर छोड़ के भाग गए। ये पाकिस्तान का असली नेशनल कैरेक्टर है। मैंने कई लोगों के और नहीं दिए इसमें नाम, पूरा भर रखा है। सेलिब्रेशन है कि इंडिया को ड्रोन नहीं मिल रहे, इंडिया को ड्रोन नहीं मिल रहे, इंडिया को ड्रोन नहीं मिल रहे। पागल हो रहे हैं पाकिस्तानी कि इंडिया को ड्रोन नहीं मिल रहे, बड़े खुश हैं। पढ़े लिखे पाकिस्तानी जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, वो। ये था एक छोटा सा एक आर्टिकल के आया वायर में, ये तो पगले हो गए बिल्कुल। ये कपड़े वपड़े फाड़ के खुशी के मारे सड़क पे दौड़ने लगे कि भाई इंडिया को ड्रोन नहीं मिल रहा है। यहां पे क्या करा कांग्रेस ने? बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ड्रोन जा रहे हैं, ठीक है, पैसा सब कुछ है। और पाकिस्तानियों, अगर तुम्हें ड्रोन खरीदने, तुम पैसा देके क्यों नहीं कर लेते यार?
अगली बार इतना बड़ा कटोरा लेके आना जिसमें कि 31-32 ड्रोन फिट आ जाए, ठीक है, बहुत बड़ा कटोरा लेके आना और अमेरिका को बोलना कि भाई इसी में डाल दो, इसी में डाल दो, हमारे कटोरे में ड्रोन डाल दो, हमें भी चाहिए, क्योंकि आपने भारत को भी दिए हैं लेकिन भारत ने खरीदे हैं, तुम खरीद नहीं सकते, औकात है खुद खरीद लो यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आपको पता ही है कि 3 अमेरिकन मिलिट्री वाले मारे गए। ईरान के सपोर्ट से एक आतंकी ग्रुप ने उनके ऊपर अटैक करा, ड्रोन से हमला करा और टोटल 3 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। बड़े गम गुस्सा का एक माहौल बना अमेरिका में और अमेरिका ने यह वादा करा अपने लोगों से कि साहब हम अपने निश्चित समय और जगह पे, यानी कि स्थान भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, हम निर्णय लेंगे उसके ऊपर, हम आपके ऊपर हमला करेंगे। और अमेरिका ने वो वादा पूरा करा दोस्तों। तकरीबन 85 एयर स्ट्राइक्स हुई 7 लोकेशंस पे, यानी कि 7 जगहों पे तकरीबन 85 एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। कितने लोग मारे गए अभी तक नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि ईरान का जो दहशतगर्द ग्रुप था, जो आतंकी ग्रुप था जिसको ईरान वाले सपोर्ट करते थे, जिसको पैसा देते थे, ट्रेनिंग देते थे, हथियार देते थे और जिन्होंने ये अटैक करा था, उसकी काफ़ी हद तक मैं ये कह सकता हूं कि हालत इस वक्त पतली होगी। दोस्तों, एक तो ये बात हो गई कि अमेरिका ने जवाब दे दिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये बोला है कि हम मिडल ईस्ट में हम ज़्यादा जंग का फैलावा नहीं चाहते। हम मिडल ईस्ट में ये नहीं चाहते कि वहाँ पे जो हालात हैं वो और फैलें और देश उस जंग में शामिल हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है एक सेकंड के लिए कि किसी अमेरिकन का खून बहेगा और अमेरिका जवाब नहीं देगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अमेरिका जवाब देगा और ज़रूर देगा। तो दोस्तों, ये तो एक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा वो हमने आपको बात बताई और जो अमेरिका ने एक्शन करा वो बताया। एक और बात आपको बताता चलूं, फिर मैं पूरी सिचुएशन को एनालाइज करूंगा आपके लिए। डोनाल्ड ट्रंप ये दोबारा एक बार फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और इन्होंने एक बयान दागा है। लोग बयान देते हैं, ट्रंप बयान दाग देते हैं। ट्रंप ने ये बोला है कि साहब अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये अटैक कभी ना होता, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने देता कि ये अटैक हो। यानी कि वो जो बाइडेन को कमज़ोर, बेबस, लाचार इस तरीके का बताना चाह रहे हैं। और हम में से जिन्होंने भी अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर से काबुल जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है, वहाँ से जिन लोगों ने अमेरिकन विड्रॉल देखा है दोहा एग्रीमेंट के बाद, वो जो इमेजेस हमारी आंखों के सामने आई हैं दोस्तों, कोई भी ये कहेगा कि जो बाइडेन बेबस है, मजबूर है, लाचार है। मुझे तो यही लगा, क्योंकि मैंने अमेरिकन मिलिट्री को कभी इस हालात, इवन आफ्टर वियतनाम के बाद भी, जो मैंने थोड़ा बहुत इमेजेस मुझे याद हैं और जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, वहाँ पे भी इनकी बुरी तरीके से हार हुई थी, शिकस्त हुई थी। लेकिन यार मैंने कभी इतना बेबस अमेरिकन मिलिट्री को या अमेरिकन सरकार को नहीं देखा जैसा वो तालिबान के सामने थे। जबकि वो हार के नहीं जा रहे थे, वो डील साइन करके जा रहे थे, वो डील साइन करके गए, दोहा एग्रीमेंट साइन करके गए, तब इनका ये बुरा हाल था। अच्छा, एनीवे, अब दोस्तों इस पूरे मामले को ना थोड़ा सा एनालाइज करते हैं 2-4 मिनट में कि पूरा मसाला है क्या, ये हो क्या रहा है। देखिए, अमेरिका का ये कहना कि हम नहीं चाहते कि ये जंग का दायरा फैले, दायरा तो बॉस फैल चुका है, ठीक है। आप ना कैसे पकड़ें, आप ना कैसे पकड़ें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज
नाक आप पकड़ रहे हैं, जंग का दायरा बढ़ चुका है। कैसे? ये कहानी मिडिल ईस्ट से शुरू नहीं हुई थी दोस्तों। ये कहानी इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है वहां से शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी हुई थी 2 साल पहले शुरू, और ये कहानी हुई थी यूक्रेन और रूस की लड़ाई। ये तब से कहानी शुरू हुई थी, और लोग यही बात नहीं समझ पा रहे कि साहब वहां की लड़ाई शुरू, देखिए वहां की लड़ाई दोस्तों कंटेन हो गई ना, रूस की और यूक्रेन की लड़ाई बाहर नहीं गई, उसका दायरा फैला नहीं। आज की तारीख में भी 2 साल के बाद यही दोनों भाई लोग लड़ रहे हैं, यही में जूतालात चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच में। इसका दायरा नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं कि इसमें पोलैंड बीच में कूद गया या कोई और देश बीच में कूद गया या अब किसी और मुल्क ने बोला कि साहब हम भी इसमें, ना, ये दो ही लड़ रहे हैं। लेकिन हमास और इजराइल के बीच में मैं आपको बताता हूं क्या है कि एक तो सारे के सारे मुस्लिम देश आए हमास के सपोर्ट में। अब वो हमास का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हमास को सपोर्ट करना इट्स लाइक सेइंग यू सपोर्ट टेररिस्ट्स, और वो कम से कम कोई सरकार तो नहीं करेगी, कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी तुर्की के अलावा। वहां पर रेडिकल लोग हैं, वो एर्दोगान है, उसका एक रेडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट है, इस्लामिक स्टेट आइसिस टाइप का, अलकायदा टाइप का उसका माइंडसेट है, तो ठीक है वो तो करेगा, वो यू कांट स्टॉप पीपल लाइक दैट। बट ज़्यादातर जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूएई आ जाता है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, ये डिसेंट सिविलाइज्ड कंट्रीज़ अपना काम करती हैं। इन देशों ने पैलेस्टीन का सपोर्ट तो करा, लेकिन इन देशों ने कभी भी, एक बार भी इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि साहब हम जो है ना, हम जाके जंग में शामिल हो जाएंगे या फिर हम हिमायत करते हैं हमास की। हमास के लिए नहीं, लोग बात कर रहे हैं पैलेस्टीन की, और जो लोग बात कर रहे हैं हमास की वो लोग हैं ईरान जैसे दबे लफ्ज़ों में, या फिर तुर्की। एनीवे, तो ये जंग का दायरा फैल गया है। कैसे फैल गया? अमेरिका एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, यूके एयर स्ट्राइक कर रहा है, एक दर्जन देशों की नेवीज वहां पे हैं, कोएलिशन वहां पे एक्टिव है। मैं लाल सागर के एरिया की बात कर रहा हूं, और अगर लाल सागर के थोड़ा सा बाहर चले जाएं, ठीक है, या आप सोमालिया के आसपास पूरा ये एरिया जो है, अगर आप यहां पे आ जाएं, आप देखेंगे यहां पे इंडियन नेवी एक्टिव है। आपको पता है 12 से ज्यादा जहाज इंडियन नेवी के आज की तारीख में एक्टिव है। मोर देन 12 शिप्स, वॉरशिप्स, फ्रंटलाइन वॉरशिप्स इंडियन नेवी के वहां पे एक्टिव हैं। इंडियन नेवी के ड्रोन्स एक्टिव हैं, उनके सर्विलेंस एयरक्राफ्ट एक्टिव हैं। जो इंडियन नेवी ने नहीं डिक्लेयर करा, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, मैं मानता हूं, हो सकता है मैं गलत एनालाइज कर रहा हूं, हो ना हो वहां पे इंडियन नेवी के सबमरीन्स भी होंगे, जिनकी मूवमेंट के बारे में इंडियन नेवी कभी किसी से बात नहीं करेगा। वो इंडियन नेवी को पता होंगी, और वहां पे भी वो लोग जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वो एनएसए को पता होंगी, वो डिफेंस मिनिस्टर को पता होंगी, वो प्राइम मिनिस्टर को पता होंगी, और मुझे नहीं लगता कि किसी को यह पता होगा कि आईएनएस अरिहंत कहां से, पर होगी आईएनएस अरिहंत वहां पे। ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा मामला चल रहा है। देखिए भारत का ना उस ट्रेड रूट, वो जो रूट्स हैं, वहां से भारत का अरबों का ट्रेड होता है, अरबों का ट्रेड होता है। तो भारत की जो इकोनॉमिक हालात हैं एक लेवल पे है, और क्योंकि भारत के इकोनॉमिक हालात पे भारत की कंडीशन में फर्क पड़ता है, इसलिए भारत इतना इंटरेस्ट ले रहा है वहां पे। एक तो ये बात है। दूसरी चीज है, इंडिया वांट्स टू बी सीन एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, यानी कि जिसको भी दिक्कत है भारत को बोले, भारत उसको प्रॉब्लम वहां पे सॉर्ट आउट कर रहा है। ये इज्जत की भी बात है। फिर 4 लोग आपके बारे में बात करते हैं, साहब जबरदस्त नेवी है आपकी, जब हम फंसे थे आपने हमारी मदद करी थी, कोई हमारे लायक कोई काम हो तो बताना। तो ये दुनियादारी ऐसी चलती है दोस्तों, इवन डिप्लोमेसी वर्क्स लाइक दैट। लेकिन बात करते हैं अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स की। दोस्तों क्या मुझे ये लगता है कि अमेरिका मेनलैंड ईरान को अटैक करेगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ईरान पे बम गिराएगा, ईरान पे अटैक करेगा। लेकिन यही बात इजराइल कई सालों से कह रहा है कि फसाद की जड़ ईरान है। ये हिजबुल्ला, हमास, ये छोटे जैसे खाने में अचार होता है, पापड़ होता है, सलाद होता है, ये सब ये हैं। असली दाल रोटी सब्जी जो है ना, चावल, ये ईरान है। आप असली खाना खाओ, ये पापड़ और अचार से पेट मत भरो। ये इजराइल काफ़ी टाइम से अमेरिका को बोल रहा है। अमेरिका को कब समझ में आता है, ये देखने वाली बात है दोस्तों। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जितना हथियार और जितना असला इजराइल पहुंच चुका है आज की तारीख में, जिस लेवल का असला बारूद वहां पे जा चुका है, मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि एक तरफ से अमेरिका इजराइल से बोल रहा है सबके सामने कि यार ये लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो, मत करो, मत करो। लेकिन यार एक बात बताओ, मैं आपसे कह भी रहा हूं लड़ाई बंद करो, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं सबके सामने भरी पंचायत में, मैं आपसे कह रहा हूं लड़ाई बंद करो, मत लड़ो, मत लड़ो, मत लड़ो। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ मैं आपको कह रहा हूं कि यह है गोला बारूद, देख ले भाई जो करना है चुपचाप। तो
ये अमेरिका कर रहा है, और अगर ऐसा अमेरिका कर रहा है जो कि कर रहा है, तो फिर मुझे मानना पड़ेगा कि अमेरिका बिल्कुल सही काम कर रहा है। देखिए, ये जो हमास का फैक्टर है या जिनके ऊपर अमेरिकन ने बॉम्बिंग करी है, दोस्तों जब तक ये लोग जीवित रहेंगे, मैं फ्रैंकली, लेट्स टॉक प्लेनली यार, इधर गोल गोल घुमा के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे बात करने से कोई फायदा नहीं है। लेट्स टॉक प्लेनली, जब तक ये लोग सांस ले रहे हैं ना, दुनिया को खतरा बना रहेगा। इनकी जो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है वो बड़ी खतरनाक है, वो बड़ी खतरनाक है। वो दे व्हाट डज हमास वांट? आप हमास के जो फाउंडर्स हैं, आप उनकी स्पीचेस सुनिए, उनके बयान सुनिए, तब आपको पता लगेगा कि हमास चाहता क्या। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि हमास को पैलेस्टीनियन स्टेट चाहिए? ये हमास का एम है। पैलेस्टीनियन स्टेट एक फर्स्ट एम है उनका। हमास इज लुकिंग फॉर द इम्पोजिशन ऑफ शरिया अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जितने भी आउटफिट्स हैं, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, इन सब की आइडियोलॉजी एक ही है। इनकी आइडियोलॉजी में इनकी ज्योग्राफीज अलग अलग है, इनकी ज्योग्राफीज अलग अलग हैं। अगर आप बोलें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मैं बता रहा हूं आपको, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक करता है, उसकी हमास से आइडियोलॉजी ज़्यादा फर्क नहीं है उसका। हाँ ठीक है, वो पाकिस्तान को मारने के चक्कर में या कोई इजराइल को मारने के चक्कर में, वो अलग चीज़ है उनकी। लेकिन अगर उनकी कोर आइडियोलॉजी जाने आप कि कोर आप चाहते क्या हैं एंड में, ठीक है, वो चाहते हैं कि शरिया पाकिस्तान में नाफिज हो जाए। मैं TTP की बात कर लेता हूँ अभी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये चाहता है कि शरिया नाफिज हो जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? बैठ जाओगे एक बार पाकिस्तान पे? नहीं कह रहा साहब, इंडिया में भी होना चाहिए, श्रीलंका में भी होना चाहिए, थाईलैंड में भी होना चाहिए, इंडोनेशिया में भी। ये इनका गेम चलता रहेगा। दे आर दीज पार्टीज इन देयर हार्ट एंड दे हैव सेड इट यार, वो मुंह पे बोल चुके हैं। मतलब ढकी छुपी बात नहीं है, ये वर्ल्ड डोमिनेशन की बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल शरिया की बात कर रहे हैं, ये एक मुल्क में शरिया की बात कर ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं कि पैलेस्टीन फर्स्ट स्टेप है। इसलिए इन सबको ठोकना, और ये सब लैंग्वेज जो अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों, ये जो भाषा समझते हैं वायलेंस की समझते हैं, ये उस टाइप की नहीं कि भाई कल 5 बजे मीटिंग में आ जाना जरा। तो दोस्तों, ये अमेरिका और इजराइल क्यों बमबारी कर रहे हैं? मैंने बोला 85 एयर स्ट्राइक कर दी, क्यों? क्योंकि अमेरिका इजराइल दोनों को पता है कि सवाल जिस जबान में पूछा जाए, जवाब भी उसी जबान में देना चाहिए।